बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि पुतिन ने कब हमला करना है, कब अटैक करना है, क्या सूरत हाल होगी। मुसलसल 72 घंटों से रशिया में सुबह से लेकर रात तक मीटिंग्स जारी हैं पुतिन की। और हैरान कुन तौर पर ये बड़ा अनयूजुअल सा मामला है कि अटैक करने की बजाय उन्होंने हंगामी तौर पर, यानी रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं, ये पुतिन के राइट हैंड है, कभी ये आर्मी चीफ हुआ करते थे, सेर्गेई शोइगु, ये बेसिकली इस वक्त नॉर्थ कोरिया में आए हैं। इन्होंने नॉर्थ कोरिया में लैंड किया है और इनकी मुलाकात है वहां पर किम जोंग से। अब आप इमेजिन करें कि ये अब तक का सबसे खतरनाक तरीन पत्ता जिसे कह सकते हैं, या स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, या कुछ भी कह सकते हैं, वो पुतिन खेलने के लिए जा रहा है। और यहां से आपको अंदाजा होगा कि लड़ाई कितनी बढ़ने वाली है। देखिए, सिनेरियो ये है कि जब ये आर्मी चीफ थे तब भी इनके किम जोंग के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनसे मुलाकातें होती थी, उनके साथ मामला तय होते थे। तो अब सिनेरियो ये हुआ है कि पुतिन की कैबिनेट में है, सारी मीटिंग हुई, सब कुछ फाइनलाइज हुआ, पुतिन ने हंगामी बेसिस पर इनको रवाना कर दिया है और अब ये जाकर किम जोंग से मुलाकात करके चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं। अब आप सोचें कि क्या चीज़ें ये फाइनलाइज कर रहे हैं जिसके बाद एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। असल में अब नॉर्थ कोरिया इस जंग में बराह रास्त कूदने के लिए जा रहा है। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास यानी न्यूक्लियर पावर है। अब आप इस सारी सूरत हाल में देखें ना कि अगर फ्रांस अपना न्यूक्लियर वॉरहेड के बारे में ऐलान करके कह रहा है कि हम यूरोप की तमाम कंट्रीज में अपने वॉरहेड डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं, कि अगर रूस हमला करे तो रूस पर सारे मुल्क मिलकर हमला कर दें, नेटो के ममालिक खास तौर पर। और बरतानिया ने तो आपको पता है वैसे ही एटमी ताकत तो वैसे ही ऐलान कर दिया है। तो अब असल में पुतिन ने किम जोंग को अपना राइट हैंड भेजा और जाकर उनसे फाइनलाइज कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया इस जंग में बराह रास्त पार्टिसिपेट करे। नॉर्थ कोरिया इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, नॉर्थ कोरिया ड्रोन्स देगा, अपनी फौज देगा, अपने मिसाइल देगा और फौरी तौर पर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वॉर के लिए भी तैयार रहेगा। यानी ये जो मामला जा रहा है, जाहिर सी बात है न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहा है। आप सोचे ना, एक तो ड्रोन हमला हुआ, उसके बाद आप देखिए उन्होंने इनका ब्रिज उड़ा दिया, ट्रेन को उड़ा दिया। ये 3 हमले पिछले 4 दिन में हुए हैं रूस में। और जाहिर सी बात, आप जो मर्जी कहें, दुनिया में आप जितनी मर्जी इंसान बातें कहें, लेकिन आफ्टर ऑल एयरफोर्स की कमर टूटी है। इतना बड़ा ये हमला था, $7 अरब का हमला है। और उसके बाद मुसलसल मीटिंग पर मीटिंग हो रही है पुतिन की, और खामोशी बता रही है कि सूरत हाल क्या होने वाली है। देखिए, इस बारे में एक बात आप याद रखिएगा, पुतिन से एक दफ़ा एक इंटरव्यू में पूछा गया था, क्या तुम्हारे यहाँ किसी चीज़ की माफ़ी है? उसने कहा सारी चीज़ों की माफ़ी है, बस बेवफाई और गद्दारी की माफ़ी नहीं है। मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता, बाकी मैं हर चीज़ को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मेरा कोई दुश्मन है, वो दुश्मन था, वो लड़ा है मेरे साथ, वो दोस्ती करना चाहता है, टेबल पर आ जाए, मामला तय कर ले, मैं सब करने को तैयार हूँ। जो फौज मेरे खिलाफ लड़ रही है, मैं उनसे भी सुलह करने को तैयार हूँ। लेकिन जो अपने हैं और जिन्होंने बेवफाई की और गद्दारी की है, उनको मैं माफ़ नहीं करूँगा। मेरी बुक में उनके लिए माफ़ी नहीं है। तो ये सूरत हाल एक तो हो रही है कि वो अंदर का गन साफ कर रहा है कि कैसे यूक्रेन की और बाहर मदद की जा रही है कि हमले हो रहे हैं, उसको तो वो छोड़ने नहीं वाला। अब असल में इस सारी सूरत हाल में 3 से 4 ममालिक हैं जिन्होंने रूस का साथ देना है। एक है चाइना। चाइना बराह रास्त पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस जंग में। वो टेक्नोलॉजी देंगे, मिसाइल चीज़ों के लिए तमाम प्रोवाइड करेंगे जो सहूलतें हो सकती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी देंगे। जो रिसेंटली पाकिस्तान ने गिराए हैं इंडिया के तैयारे, जाहिर सी बात, अब ये जब जंग होगी तो तैयारों की भी जंग होगी। ड्रोन्स गिराने के लिए वो कोशिश करेंगे कि एंटी ड्रोन सिस्टम पूरे का पूरा दे, जो रूस में ऑलरेडी है लेकिन चाइना के पास ज़रा एडवांस है, वो होगा। और ईरान पूरी तरह मिसाइल देगा, ड्रोन्स देगा। और हो सकता है कि यमन के फाइटर्स अब आपको यूक्रेन में भी लड़ाई करते नजर आए। तो अब ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। आपको कहा था कि अपने जितने तहादी है उनके साथ मिलकर पूरे का पूरा मामला तय कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस जंग में अगले लेवल पर कूदने वाले हैं। एग्जैक्टली अब ये सूरत हाल आपको होती हुई नजर आएगी और ये मामला होने के लिए जा रहा है।
अब ये जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जाकर किम जोंग से बात की, किम जोंग ने बड़ा क्लियरली बराह रास्त कह दिया है कि भाई मेरे मिसाइल तैयार हैं, आपको जब जरूरत पड़ेगी मैं तैयार हूँ, क्योंकि इन्होंने जो अब लड़ाई करनी है ये भी इत्तेहादियों के साथ करेंगे। अब असल मसला क्या है कि रूस ने जो जंग करनी है वो बड़ी खतरनाक है, वो हो सकता है उसमें नेटो शामिल हो जाए, तो उनको अपने इत्तेहादी भी चाहिए। आप इमेजिन करें ना, ज़ेलेंस्की को नेटो समिट में बुलाया, भाई तेरा काम क्या था नेटो समिट में जाने का, तू नेटो का मेंबर है, तू वहां जाकर खिताब कर, तुम्हारा काम क्या? साफ नजर आ रहा है कि नेटो इनको शमूलियत इख्तियार करवाने वाली है, और ना भी हो तो वैसे भी वो जंग करेंगे। तो उसने कहा अगर तुम्हारे इत्तेहादी हैं तो फिर हमारे वो इत्तेहादी तैयार हैं जो मुकम्मल तौर पर जंग करने के लिए तैयार है। और वो इत्तेहादी कौन है? और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल तैयार हैं, उसका एटमी हमला भी तैयार है, और वो लड़ने मरने को भी तैयार है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, नॉर्थ कोरिया की बड़ी टेक्नोलॉजी में पुतिन का बहुत बड़ा हाथ है, ये आप समझ ले अच्छी तरह। लिहाजा किम जोंग के वालिद के साथ भी पुतिन के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इनके साथ भी ताल्लुकात है, चाइना के साथ भी ताल्लुकात है, ईरान के साथ भी। लिहाजा इस जंग में पूरी तरह वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनके मिसाइल, क्योंकि इन्होंने करनी है बड़ी जंग। तो बड़ी जंग जाहिर सी बात है, रूस के पास अपने मिसाइल्स, ड्रोन्स, चीज़ें, ये सब कुछ इस वक्त उनको ज़रूरत है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात तो बड़ी क्लियरली तय हो गई है कि यूक्रेन का इन्होंने कबाड़ा करना है, और जाहिर सी बात है फिर उसके बाद सबसे बढ़कर जो मसला सामने आने वाला है वो है नेटो का। नेटो इस जंग में पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगी। आप इस बात को, बड़ा अनयूजुअल सा मामला है, और आप हैरान होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को सारी दुनिया के मामलात पर तबसरा करने के लिए वजह चाहिए होती है कोई ना कोई। उसको पता होता है मैंने हमला करना है, फलाना करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मामलात किस जानिब लेकर जाने हैं और रूस पर होने वाले हमले पर क्या बात करनी, यानी वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बात नहीं की, लेकिन अमेरिका की जानिब से उन्होंने, अब ये यानी व्हाइट हाउस की जानिब से बातें सामने आई हैं कि एक तो ये झूठ है, ज़ेलेंस्की ने हमें कोई नहीं बताया था, और कहा कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि जो यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक किए हैं रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर्स पर, ये तो बड़ा क्लियरली बता रहा है कि अब न्यूक्लियर वॉर की तरह मामला जा रहा है, क्योंकि आप जब न्यूक्लियर मामलात में घुस गए हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा अब पूरी तरह सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो रही है। बरतानिया भी तैयार है, उधर से नॉर्थ कोरिया भी तैयार है। नॉर्थ कोरिया की फ़ौज भी लड़ेगी, आपको पता है उन्होंने लड़ना है। और यूक्रेन में अब 2-3 तरह की सूरत हाल है। इन्होंने फैसला किया है, यानी जो रशिया की जानिब से मामला सामने आ रहे हैं, कि हमने हर सूरत, जो मर्जी हो जाए, हमने हर सूरत, इस सारी सूरत हाल को मैनेज करना है, और मैनेज करते हुए हमने मुकम्मल तौर पर यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा ले जाना है। और ये हमला वो इस तरह नहीं छोड़ने वाले कि भाई हम इनको छोड़ दें। एक तो वो अंदर के गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे, दूसरा वो चाह रहे कि हम हमला करें और हमला करके इनका इलाका लेकर जाएं। इसके लिए जाहिर सी बात है उनको बहुत सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल मारने पड़ेंगे। देखिए, इस दफ़ा जहाज़ों से ज़्यादा मेनली मामला ये होगा कि नेटो के डिपोस तबाह किए जाए, उनकी स्टोरेज को तबाह किया जाए। और वैसे भी आपको पता है कि जो डूम्सडे रेडियो है उस पर पैगामात आने शुरू हो गए हैं, और उसको सारी एजेंसियाँ इस वक्त डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पैगामात दिए जा रहे हैं, कौन सी जंग का कहा जा रहा है। इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि पुतिन ने करनी है पूरी तैयारी, पूरी कैलकुलेशन, कौन काम पर खड़ा है, हमारे तहादी कितना असला सप्लाई कर सकते हैं, फौज कितनी आ सकती है, हम टारगेट्स कौन सेट करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अब हमला करना है उसके बाद रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आएगा नेटो की जानिब से, दीगर ममालिक की जानिब से। इसीलिए तो आप देखें ना कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जंग का ऐलान कर दिया, न्यूक्लियर जंग की तैयारी, कमाल की बात है। और उधर से यूरोप की कई कंट्रीज़ ने भी ऐलान कर दिया है कि भाई हम तैयार हैं। तो ये अचानक इसलिए है क्योंकि उनको पता था, और ये हो नहीं सकता कि नेटो के ममालिक को यानी इन्फॉर्म ना किया गया। अब ट्रंप 1000 दफ़ा ये बात कहता रहे, मुझे पता नहीं था, मुझे कोई बताया नहीं गया कि जी हमला होने के लिए जा रहा है, फलाना जा रहा है। पुतिन बड़ा इस वक्त जो रिएक्ट कर रहा है, बड़ा सोच समझ के कर रहा है। ये जो कामनेस है, खामोशी है, ये बड़े तूफान का पेश खैमा है। जाहिर सी बात है उनको झटका भी लगा है। रूस को सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये हासिल है कि उनके पास ऐसी ताकत है, यानी नॉर्थ कोरिया है वो भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना वो भी न्यूक्लियर पावर है, और ईरान भी ऑलमोस्ट न्यूक्लियर पावर है। ये बड़ी ताकतें उनके साथ है। तो इस जंग के अंदर इन सब को अपना वजूद खतरे में नज़र आ रहा है कि अगर हमने अपना वजूद मैनेज करना है तो फिर हमें इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा।
लिहाजा इस वक्त सबसे बढ़कर जो मामला सामने आ रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, और इस लड़ाई में कौन कहां तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अपना राइट हैंड भेजना ये क्लियरली बता रहा है कि पुतिन को बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, और ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस दफ़ा उसने जो लड़ाई करनी है उसमें बहुत कुछ गेन करना है। इसीलिए तो ज़ेलेंस्की को आप देखें ना, इस वक्त अंडरग्राउंड मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि कुछ नहीं पता पुतिन कहाँ पर किस लेवल पर जाकर बदला ले सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।